बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 11 अप्रैल है और दिन बड़ा बाबरकत है जुमे का। आप सब लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग, लेकिन एक बार फिर मादरत कबूल फरमाएँ। बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो कमेंट करते हैं कि वीलॉग का दुरानिया कम करें, तो मैंने आपसे पहले भी अपनी माजूरी ज़ाहिर की थी कि मैं 24 आवर में सिर्फ 2 वीलॉग करता हूं और मेरी कोई टीम नहीं है। मेरी कुछ टेक्निकल मजबूरियां हैं जिसकी वजह से जो है ना वो थोड़ा वीलॉग लंबा हो जाता है, तो माजरत कबूल करें। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप 2 किस्तों में सुन लिए करें। और एक बात आपने नोट करनी है, जो मैं आपको खबरें देता हूं ना, वो 2-3 दिन बाद ये जितने बड़े बड़े वीलॉगर्स हैं ना, वो आपको 2 या 3 दिन बाद खबरें देते हैं। ये कभी आपने नोट करना है, क्योंकि मेरी खबरों का सोर्स जो है वो बड़ा ट्रस्टेड है, जहाँ से ये मैं खबरें लेता हूँ। 3 दोस्त थे और उन 3 दोस्तों का दावा था कि वो बहुत ज़्यादा बगैरत हैं, बहुत बड़े बगैरत हैं। तो उन तीनों ने कहा कि इसके लिए जी कोई सबूत चाहिए। तो बहरहाल वो 3 दोस्त शहर से बाहर निकले तो एक इंतहाई बुजुर्ग खातून जो है वो आ रही थी। उनके हाथ में लाठी थी, वो लाठी के आसरे पर चल रही थी और उनके हाथ में थोड़ा सा सामान भी था। बहरहाल वो तीनों दोस्तों ने जब उस बुजुर्ग खातून को देखा तो एक दोस्त आगे बढ़ा। उसने जो है वो असा या वो लाठी जो थी उसको पैर से ठोकर मारी, जिसके सहारे माँ जी चल रही थी। लाठी का गिरना था कि माँ जी मुंह के बल गिर गई और वो दोस्त बड़ा फख्र करता हुआ बकाया 2 दोस्तों के पास आया और कहा कि देखो मैं कितना बड़ा बेगैरत हूँ। बहरहाल दूसरे दोस्त गया, दूसरे दोस्त ने ऊपर से 3-4 ठुड्डे जो है वो माँ जी को मारे और जो है ना फिर वापस आकर कहा कि जी देखें मैं कितना बड़ा बेगैरत हूँ। तो तीसरे दोस्त ने कहा कि नहीं तुम कुछ भी नहीं हो, मैं सबसे बड़ा बेगैरत हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम किस तरह बेगैरत हो। वो कहता है कि जिस बुजुर्ग खातून को तुम लोग मार के आए हो, गिरा के आए हो, वो मेरी सगी माँ है, तो मैं सबसे बेगैरत ठहरा। इसमें जो पहला दोस्त है ना वो है इजराइल, इसमें जो दूसरा दोस्त है वो है अमेरिका, और इसमें जो तीसरा दोस्त है वो है पूरी दुनिया के मुसलमान। अब मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि आप इससे रजामंद हैं या नहीं हैं। बहरहाल अब आते हैं अपनी खबरों की जानिब। पहली खबर ये है कि ट्रंप ने जो फैसला किया, मैंने कल आपको बताया था कि तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ चुकी है, लेकिन उसकी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है। जब ट्रंप ने यू टर्न लिया टैरिफ पे तो पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो ऊपर चली गई बहुत ज़्यादा। अब जो डेमोक्रेट्स हैं, जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जानबूझ के किया गया, क्योंकि दादोशुमार बता रहे हैं कि ट्रंप का जो अपना कारोबार है उसने भी बहुत डॉलर छापे, और जो ट्रंप के दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत डॉलर जो है वो छापे हैं। जाहिर है ट्रंप एक कारोबारी हैं, वो शुरू से कारोबार करते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे हुआ है, मैंने कल भी आपको बताया था कि हाथियों की लड़ाई में फिर नुकसान फसल को होता है, तो जो छोटे छोटे ममालिक हैं उनको धचके लगे। लेकिन अब डेमोक्रेट्स का ये जो मुतालबा है तहकीकात का, या ये जो कहना है, तो ये बिला वजह नहीं है, क्योंकि वाकई ट्रंप के दोस्तों ने और ट्रंप के अपने कारोबार ने बहुत ज़्यादा डॉलर छापे हैं। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें शरीफ खानदान के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, भाई लोगों के साथ, कि हर जगह पे जो है ना वो पैसा बनाया जाता है और इसी तरह बनाया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि हर अफसर जो है वो हलफ लेता है, उसके बावजूद रिश्वत ली जाती है। तो अर्ज करनी थी पेशावर हाई कोर्ट की खिदमत में कि सर आप भी तो हलफ लेते हैं इंसाफ का, और पाकिस्तान की जो अदलिया है वो दुनिया में 136वें नंबर पर है, ये क्यों है सर? हलफ तो आपने भी लिया है। पाकिस्तान में जुल्म का राज क्यों है सर? पाकिस्तान में जालिम इतने तगड़े क्यों हैं सर? ये जो है ना वो अफसरों से पूछने से पहले मेरा ख्याल है आप लोग अपनी मंजी के नीचे डांग फेरें, आपको पता चल जाएगा।
उसके बाद जो है बलोचिस्तान, एक मोहतरम व्यूअर ने कहा है कि अख्तर जान मेंगल को हर कोई भूल गए। बिल्कुल नहीं भूले जी, बलोचिस्तान दिल के बड़ा करीब है। यकीन करें, मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, लेकिन उनके दर्द को महसूस करते हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम फॉर्म 47 के 2 नंबर जितने भी वजीर थे, उन्होंने बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अख्तर मेंगल के खिलाफ, और उन्होंने अख्तर मेंगल को हस्ब मामूल गद्दार डिक्लेयर किया है, गद्दारों का नुमाइंदा डिक्लेयर किया है। और इस तरह गद्दार कहते कहते 25 करोड़ लोग एक दिन गद्दार ठहरेंगे, और कुछ मखसूस लोग होंगे वो इस मालिक के, इस मुल्क के जो है ना, वो मालिक करार पाएंगे। बहरहाल वहाँ पे कशीदगी जारी है। अख्तर जान मेंगल को गिरफ्तार करने की जो है ना वो प्लानिंग भी पूरी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद जो अगली खबर है तो वो शरीफा बीबी, ये वो खुशकिस्मत तरीन खातून है जिनको लाहौर हाई कोर्ट ने 27 साल बाद जो है वो अपने सगे भाई से विरासत का हिस्सा ले कर दिया है। लेकिन आपने गौर किस पे करना है? आपने गौर करना है 27 साल पे। ये अभी मैंने कहा पेशावर हाई कोर्ट कि जी ये 137वें नंबर पे, वैसे भी बरसगीर में जो रिवाज है वो ये कि पगड़ियाँ और जो पगड़ और जो दस्तारें होती हैं वो होती हैं बेटों के लिए, और जो कुर्बानी होती है और अपने हिस्से से दस्तबरदारी होती है और गैरत की रखवाली होती है वो आती है बेटियों के ज़िम्मे। क्योंकि बेटे फिर जवान होकर घरों से निकालते हैं, धक्के देते हैं, गालियां देते हैं, जबकि बेटियां ऐसा कुछ नहीं करती। बहरहाल शरीफा बीबी को मुबारक हो कि 27 साल बाद उनको विरासत का हक जो है वो मिल गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो है किसान इत्तेहाद। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल तक अगर रेट मुकर्रर न किया गया तो वो एहतजाज करेंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो किसान इत्तेहाद है ये 2 नंबर है। ये इस्लामाबाद आता है, ये लाहौर आता है, हुक्मरानों के साथ ठंडे कमरों में बैठ के बिस्किट खा के, फ्रूट के खा के, हुकूमत की बातें मान के और निकल जाता है। अगर किसानों ने कुछ करना है ना तो किसान इस तरह करें, ट्रैक्टरों को सलफ लगाएं। इंडिया में एक दफा हुआ था, ट्रैक्टर भी रोड पे ले आए, सारे ट्रालियां भी रोड पे ले आए, अपनी गंदम भी रोड पे ले आए, अपनी जो है ना वो बच्चों को भी रोड पे ले आए और पूरा मुल्क जाम कर दें। इस किसान इत्तेहाद की लीडरशिप पे कोई एतमाद करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ही कुछ करना होगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि इंडिया ने बांग्लादेश को अपनी तमाम बंदरगाहें दी हुई थी कि वो इनको इस्तेमाल करे। जाहिर है तिजारत के लिए सामान भेजना पड़ता है, लाना पड़ता है। अब इंडिया ने वो सहूलत जो है वो ख़त्म कर दी है कि हसीना वाजिद की, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है तो इंडिया ने ये सहूलत ख़त्म कर दी। 2020 में ये सहूलत इंडिया ने बांग्लादेश को दी थी। आप जानते हैं कि अवामी लीग का और इंडिया का बड़ा पुराना रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है। 1971 में इंडिया ने अवामी लीग के साथ मिलकर, ठीक है हमारी गलतियाँ थीं, लेकिन इंडिया ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला था बांग्लादेश बनाने में। तो अवामी लीग के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। फिर आपको ये भी पता है कि जब हसीना वाजिद के अंडर गारमेंट्स हवा में लहराए गए तो हसीना वाजिद की जो मंजिल थी वो इंडिया ही थी, वो इंडिया जाकर लैंड कर गई और अभी तक मेरा ख्याल है वहीं पे है। तो बहरहाल इंडिया ने बांग्लादेश पर ये जो है ना वो बंदरगाहें बंद कर दी हैं। अब जो बांग्लादेश की जो माल है वो बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनको बड़ा घूम फिर कर जो है वो अपना माल भेजना पड़ेगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ऐलान किया है कि वो जून में फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत के तौर पर जो है वो तस्लीम कर लेंगे। अब इस ऐलान पे कितना अमल दरामद होता है, बाकी यूरोपीय यूनियन इस पे क्या रद्द-ए-अमल देती है, लेकिन बज़ाहिर ये ऐलान वो बड़ा खुशगवार लगा है, बड़ा ठंडी हवा का झोंका लगा है, क्योंकि फ्रांस आप जानते हैं कि वीटो पावर रखता है। फ्रांस ताकतवर मुल्क है यूरोप का, तो उसके सदर मैक्रोन ने ऐलान कर दिया है कि वो अलहदा रियासत के हक में है और वो जून में बाकायदा फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर है जो मुर्गी के शौकीन हजरात हैं, रावलपिंडी से 500 किलो
जो है ना गोश्त बरामद हुआ है मरी हुई मुर्गी का, बल्कि पूरी मरी हुई मुर्गियां थीं और ये जा रही थीं मरी की जानिब। इनकी मंजिल जो है वो मरी थी। आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में, खासकर ये जो दिन आ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं मरी, क्योंकि उसकी आबो हवा कुदरती तौर पे ठंडी है। लोग गर्मियों से तंग, खासकर जो पंजाब के लोग हैं, गर्मी से तंग आकर वो मरी जाते हैं। अच्छी बात है, अयूबिया जाते हैं, नथिया गली जाते हैं, लेकिन उनकी मेज़बानी आगे किस तरह होती है तो एहतियात किया करें। आज रावलपिंडी में 500 किलो जो है वो गोश्त पकड़ा गया है। 500 किलो जो है ना वो मुर्गियाँ मरी हुई पकड़ी गई हैं, और वैसे भी इनके बारे में अजीब अजीब रिसर्च आ रही है। यानी आज भी मैंने एक वीलॉग डॉक्टर का सुना कि हार्ट अटैक्स की जो वजह बन रही है वो इसका गोश्त बन रहा है, क्योंकि इसको जो खुराक दी जाती है वो इसको गैर फितरती तौर पे जो है ना बड़ा और मोटा करती है, और वो खुराक इंसान के लिए अच्छी नहीं है। और इससे हार्ट अटैक भी नहीं होता, बल्कि वो कह रहे थे कि इससे हार्ट फेलियर होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, और बंदे को हिलने का मौका भी नहीं मिलता। ये बहस बहरहाल चल रही है। मेरा कोई मुर्गियों के साथ या मुर्गी के कारोबार करने वालों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको हकायक बता रहा हूं। आज हम जो है ना वो अपने वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि सरकारी मौलवियों ने वो जहाद को फर्ज करार दिया है। जब इजराइल ने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी उस वक्त ये जो है ना वो मौजें करते रहे, उस वक्त ये अपने मदरसों में मगन रहे, लेकिन इसके पीछे भी लाजमी कोई ना कोई जो है वो चाल होगी कि जहाद जो है वो फर्ज है। लेकिन ये ज़हन में रखें, जिन उलमा ने, जिन मौलवियों ने इसका ऐलान किया है, उनके अपने बच्चे जो है वो तो या तो बाहर पढ़ रहे होंगे या वो बड़े ज़बरदस्त कंडीशन में होंगे, उनका बड़ा ज़बरदस्त कारोबार होगा। ये आपके लिए है, मेरे लिए है। हालांकि ये तो हुक्म देना चाहिए जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को कि जी बस जहाद बात शुरू करो, 1 2 3 करो। तो ये आम लोगों को फिर इस्लामाबाद के ठंडे ठार कमरे में फ्रूट केक खा के, बिस्किट खा के, मिठाइयाँ खा के, खाबे खा के वहाँ पे ऐलान करना, और वहाँ पे ये कहना कि जी हम ये इस्लामाबाद में खड़े होकर कह रहे हैं। तो आप जाएं जी, आप जाएं, आप तो जा भी सकते हैं, आपके पास तो जो है ना वो टिकट की सहूलतें भी हैं। आप में से किसी को हिलाल इम्तियाज मिला हुआ है और आपको सरकारी ओहदे मिले हुए हैं। कोई सऊदीया का मुशीर है, कोई ईरान का मुशीर है, किसी के पास रियाल हैं, किसी के पास क्या है। तो आप लोग जाएं। बहरहाल ये ऐलान हो गया जी। उसके बाद माएँ जो है ना वो बच्चों की टांगों पर और हाथों पर नाम क्यों लिखती हैं और कहाँ की ये माएँ हैं, ये आपको बताना है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया जिंदाबाद, क्योंकि KPK की हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि वो जो मादनियात का बिल है जो इस्लामाबाद की तरफ से आया, इस्लामाबाद को किसी और तरफ से आया, और कहा कि मखसूस मुद्दत में इसको मंजूर किया जाए ताकि हम कुदालें लें, पहाड़ों को शुरू करें, मादनियात को खली वली करें, ये किसी के हवाले करें ताकि वो हमें जायज़ तस्लीम कर लें, हमारा 2032 तक इक़्तिदार पक्का हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया ने वो बैंड बजाई, यानी अली अमीन गंडापुर की, बैरिस्टर गौहर की, फैसल अमीन गंडापुर की, कि वोट मिला है खान साहब को, वोट मिला है इमरान खान को, वोट खंभों को मिले ही नहीं है। इन खंभों को कोई जानते ही नहीं है, इन खंभों को पड़ोसी नहीं जानते, इन खंभों को जो है वो घर से दूसरी दफा दाल की चमची नहीं मिलती। ये कौन होते हैं इतना बड़ा कदम उठाने वाले? जब तक इमरान खान बिल को न देख लें, जब तक इमरान खान बिल पे कोई राय कायम न कर लें, जब तक इमरान खान उसकी तमाम शिकें न देख लें, आप कौन होते हैं, हु दी हेल आर यू, कि आप बिल को मंजूर करें? क्योंकि इस दफा PTI की हुकूमत नहीं है। 5 साल परवेज खटक, 5 साल महमूद खान, और अब तीसरी दफा PTI की जो है वो हुकूमत है। तो आप इमरान खान से मोहब्बत का और इमरान खान पर एतमाद का लेवल चेक करें, वरना KPK में एक दफा हुकूमत होती है किसी पार्टी की, अगली दफा नहीं होती। अब तीसरी टर्म है PTI की। तो जब तक इमरान खान इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक इमरान खान इसको मंजूर नहीं करेंगे, जब तक इमरान खान सूबे के मफादात और लोगों के मफादात नहीं देखेंगे, उस वक्त अली अमीन गंडापुर अगर उल्टे भी लटक जाएं तो ये जो सोशल मीडिया है, ये जो PTI के टाई
ٹائیگرز ہیں وہ اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے اور نہ اس بل کو منظور ہونا چاہیے۔ فلسطین کی جو مائیں ہیں نا تو وہ اپنے بچوں کی ٹانگوں پہ، اپنے بچوں کے بازوؤں پہ، اپنے بچوں کے پیٹ پر ان کا نام لازمی لکھتی ہیں۔ میں نے آپ کو 3 بغیرتوں کا قصہ جو ہے وہ سنا دیا، اور ان تینوں میں آپ کے ذمہ یہ ہے کہ ان تینوں میں سب سے بڑا بغیرت کون ہے، یہ آپ نے کومنٹ میں لازمی لکھنا ہے۔ مجھے تو آپ کہتے رہتے ہیں وی لاگ شارٹ کریں، وی لاگ شارٹ کریں، میں تو حیران ہوں کہ 20-25 منٹ آپ لوگ جو ہے وہ نہیں نکال سکتے اس قوم کے لیے اور اس جو ہے نا وہ ملک کے لیے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ کومنٹس میں آپ نے لکھنا ہے کہ ان 3 بغیرتوں میں سے سب سے بڑا بغیرت کون ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ماؤں کا، یہ ہے فلسطین کی مائیں، کیونکہ جب چیتھڑے اڑتے ہیں نا، جب ٹکڑے اڑتے ہیں تو ان ماؤں کا موقف ہے کہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی ٹانگ ملتی ہے اس پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی بازو ملتا ہے بچوں کا اس پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی پیٹ ملتا ہے بچوں کا اس پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ کمر کا حصہ ملتا ہے اس پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم چوم چاٹ کر اس کو سینے سے لگاتی ہیں، پھر چھوٹا سا گڑا کھودتی ہیں۔ آپ کو کربلا بھی یاد ہوگا، آپ کو 6 ماہ کا علی اصغر بھی یاد ہوگا، آپ کو حرملہ بھی یاد ہوگا، آپ کو 2 منہوں والا تیر بھی یاد ہوگا جو علی اصغر کو لگا تھا، اور تلوار کے ساتھ گڑا کھود کے حسین ابن علی نے جو ہے اپنا شہزادہ دفنا دیا تھا۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ ہم نام پڑھ لیتی ہیں اور پھر اپنے بچوں کو دفنا دیتی ہیں، اور اب ہم کسی کی طرف نہیں دیکھتی۔ اب آپ لوگ اپنی آخرت کی فکر کرو، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لہذا آپ لوگ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ہم نے تو جا کے لگانی ہے شکایتیں، اور پھر آپ لوگوں نے جواب دینا ہے کہ ان کے پاس الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن یہ پھر بھی جو ہے نا وہ مال کی کثرت میں لگے ہوئے تھے۔ کیا محمد بن سلمان، کیا طیب اردوان، کیا عاصم منیر، کیا شہباز شریف، سارے اس میں لگے ہوئے تھے، اور جو ہے نا ہماری مدد کسی نے نہیں کی۔ تو بہرحال وہ نام لکھ دیتی ہیں کہ جسم کا اگر کوئی ٹکڑا ملے تو ہم اس کو چوم چاٹ کر جو ہے نا وہ کسی گڑے میں دفنا دیں۔ یہ مائیں لکھتی ہیں، آپ کو بتانا تھا۔ سب سے بڑا ان تینوں میں سے بغیرت کون ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ A.Q. خان نے سمری پیش کی کہ اب جو غوری ہوگا نا وہ 5000 کلومیٹر تک مار کرے گا۔ تو پرویز مشرف نے بڑے غور سے اور بڑے غصے سے جو ہے وہ A.Q. خان کی طرف دیکھا اور A.Q. خان کو کہا کہ تمہاری نظر اسرائیل پہ ہے، تم اسرائیل کو جو ہے نا تمہارے ذہن میں ہے، اسرائیل ہمارا دشمن تو ہے جو وہ انڈیا ہے، تو 5000 کلومیٹر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے راوی حامد میر بھی ہیں، اور اس واقعے کو سناتے ہوئے جو ہے وہ بڑی لمبی اور 5 کلو کی جو ہے نا وہ گالی A.Q. خان نے پرویز مشرف کو دی، کیونکہ آپ نہ جانتے ہوں گے شاید کہ A.Q. خان یوسف زئی پٹھان تھے، ویسے فیشنی خان نہیں تھے جس طرح سٹیج ڈانسروں نے آگے خان لکھا ہوا ہے، وہ یوسف زئی پٹھان تھے جو ہے نا A.Q. خان آئے انڈیا سے تھے لیکن پٹھان تھے۔ تو انہوں نے مشرف کو گالی دی کہ اس نے کہا تھا کہ تمہارے ذہن میں اسرائیل ہے، یہ حالت ہے، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کل آپ کامران ٹپوری کو کہہ رہے تھے، سکوٹر چور کو، کہ کامران ٹپوری کا جو طرز حکومت ہے گورنر سندھ کا تو وہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے کامران ٹپوری کا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد فرض ہے، کہیں آرمی چیف کو، آرمی چیف صاحب کو کہیں، حالانکہ یہاں بھی جہاد فرض تھا، یعنی ظالموں کے سامنے، جابروں کے سامنے، ملونوں کے سامنے، شمروں کے سامنے آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ جب عورتیں گھسیٹی جا رہی تھیں، جب عدت کا کیس بن رہا تھا، جب لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی تھیں، جب پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے نا مقدمے درج ہو رہے تھے، جب 1 لاکھ چھاپا پڑ رہا تھا، جب لوگوں کے گھروں سے چوریاں ہو رہی تھی، جب لوگوں کے دروازے توڑے جا رہے تھے، جب لوگوں کی 80 سال کی ماؤں کو تھریٹ کیا جا رہا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھریٹ کیا جا رہا تھا، جب عباد فاروق کا بیٹا وہ قومے میں چلا گیا تھا، اس وقت بھی فرض تھا جہاد، اس وقت بھی۔ لیکن آپ تعریفیں کر رہے تھے کامران ٹپوری کی، آپ بسم اللہ کریں، اپنی اولادیں نکالیں، بلوچستان کے رستے سے ڈنکی لگائیں اور پہنچیں اسرائیل۔
सॉरी फ़लस्तीन। अब फ़लस्तीन आपने जाकर क्या करना है? यानी चीथड़े आप उड़ते देखते रहे, आप सब कुछ ये, या फिर अमेरिका को एक और रुख दिखाना है कि मिनरल्स भी ले लें, हमारा जो प्लान है, और हमें यहाँ पे हुकूमत करने दें, या फिर अमेरिका को अभी बताना है कि देखें जी मौलवी मैदान में आ गए हैं। क्योंकि बगैर चाबी के, आप कहें कि ये बगैर चाबी के चलते हैं, या ये बगैर सेलों के चलते हैं, या ये बगैर कहे चलते हैं, ये तो आप भूल जाएं। इनको चाबी भरी गई है, इनकी डिबरी टाइट की गई है कि आ जाओ और जहाद को फर्ज कर दो। इनकी मर्जी का इस्लाम है, इनकी मर्जी के मुफ्ती हैं, इनकी मर्जी के मौलवी हैं, लिहाजा उन्होंने मिंट मारा कि जहाद फर्ज है। तो कहें जी आसिफ मुनीर साहब को कि आसिफ मुनीर साहब 7 लाख फौज को हरकत दे, डॉक्टरों को भी साथ ले और निकलें। केड़ा मसला है? जहाज हैं, तोपे हैं, टैंक हैं, एटम बम है, हर चीज़ है। वो मुझे याद आ रहे हैं इस्माइल हानिया शहीद, वो बार बार कहते थे कि पाकिस्तान हमारे हक में कोई बात तो कर दे, कोई इसराइल को धमकी तो दे दे। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान ने जब कामयाब तजर्बे किए थे एटम बम के, तो सारे फ़लस्तीनी वो गलियों में निकल आए थे, उन्होंने जश्न मनाया था, और वो समझे थे कि ये पाकिस्तान का एटम बम नहीं है, ये जो है ना वो मुसलमानों का एटम बम है, और अब हम महफूज हो गए हैं। लेकिन उनको क्या पता था यहाँ हाईटीज चल रही हैं, यहाँ अशाइये चल रहे हैं, हम हुकूमतें गिरा रहे हैं, हम हुकूमतें बना रहे हैं, हम डब्बे छुपा रहे हैं, हम मैंडेट जो है ना तब्दील कर रहे हैं, हम वोट तब्दील कर रहे हैं। हमारे इतने काम हैं, आप जाने और आपका काम जाने। एक तो सारा काम छोड़ के और दूसरी बात ये कि 3 दोस्तों में सबसे बड़ा बेगैरत दोस्त कौन सा था, यह आपने लाजमी लिखना है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।